सबसे पहले नमस्कार। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी को पता है कि देश आज आज़ादी की 77वीं सालगिरह मना रहा है और आज़ादी का ये जो महान पर्व है हम सब के लिए आगे हमारे जीवन को और भी ज़्यादा मजबूत करे, हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करे, हमारी देश की सरकार को मजबूत करे। और आज आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन पूरे देश के नाम, वो ज़रूर आप सभी ने सुना होगा। उनका जो संबोधन है तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री ने पूरे देश को संबोधित किया। और प्रधानमंत्री के इस पूरे संबोधन को अगर हम गौर से सुने तो इस पूरे संबोधन में प्रधानमंत्री ने 5 बहुत महत्वपूर्ण बातें रहीं, बहुत बड़ी बातें रहीं, बहुत बड़े टॉपिक रहे जिनको टच किया। 5 बड़ी बातों पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। वो 5 बड़ी बातें क्या हैं? एक तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही संबोधन देने के लिए पूरे देश को आए, उन्होंने मणिपुर पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने महंगाई पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने कोरोना और आपने रशिया यूक्रेन की लड़ाई, युद्ध जो है उसके बारे में तो सुना ही होगा, कैसे 2 देश आपस में भिड़ गए, उस पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद पर तीखा प्रहार किया। अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री ने बोला है। महिला सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री ने बोला है। तो वो ये 5 बिंदु रहे प्रधानमंत्री के इस भाषण के इर्द गिर्द, प्रधानमंत्री के देश के नाम संबोधन के इर्द गिर्द, जहां पर प्रधानमंत्री ने इन 5 बिंदुओं पर फोकस किया है। तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जब वो भाषण दे रहे थे, जब वो देश को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने बार बार आपने सुना भी होगा, उन्होंने मेरे परिवार जनों कहा। जो देश के लोग हैं अमूमन मेरे प्यारे देशवासियों कहते हैं, लेकिन इस बार देखा गया कि तकरीबन 50 से ज़्यादा बार उन्होंने देश के लोगों को संबोधित किया परिवार जनों कहकर। और मणिपुर पर उन्होंने क्या कहा, तो सबसे पहले आपको बता दें हिंसा को लेकर के उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी हिंसा रही मणिपुर की, जिसमें कई लोगों ने अपनों को खोया है और कई लोगों ने अपने सामने अपने प्रियजनों को जाते हुए देखा है। उस हिंसा के दौरान जिस तरीके से मणिपुर के लोग उस पूरे हिंसा से गुजर रहे थे, उसके बारे में उन्होंने बात किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने माँ बेटियों के बारे में बात किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जिन माँ बेटियों के ऊपर दुराचार हुआ है, अत्याचार हुआ है, उन्हें सज़ा दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने याद किया उन्हें मणिपुर के बारे में। प्रधानमंत्री ने कहा कि वहाँ शांति बहाली के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और अभी फिलहाल जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आगे शांति का ही रास्ता मणिपुर के लिए भारत देख रहा है और तमाम जो कोशिश है मणिपुर को शांत रखने की, वो तमाम कोशिशें भारत सरकार इस वक्त कर रही है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में, जब वो भाषण उनका शुरू हुआ, देश के नाम संबोधन शुरू हुआ, तो सबसे पहले मणिपुर का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। आपको याद होगा हालांकि संसद में प्रधानमंत्री ने कैसे संसद के पटल पर, संसद के सदन में प्रधानमंत्री को लेकर के लगातार विपक्षी पार्टियां मांग करती रहीं कि प्रधानमंत्री आखिर महंगाई पर, माफ़ कीजिएगा, मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते, मणिपुर पर प्रधानमंत्री सामने से जवाब क्यों नहीं देते। ऐसे में प्रधानमंत्री जब लास्ट में आए थे मॉनसून सेशन के, मॉनसून सत्र के, संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन, तब आपने देखा कैसे तमाम जो विपक्षी पार्टियां वो इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोलने वाले थे तब तक विपक्षी पार्टियों ने वॉकआउट कर दिया था। अब इस पर सवाल भी उठ रहे थे कि जब आप सवाल पूछते हैं तो सवाल के जवाब सुनना भी चाहिए आपको, बहुत अधीर नहीं होना चाहिए। संसद के अंदर वॉकआउट कर जाना ये अच्छी बात नहीं है। फिर प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर भी कहा, लेकिन आज खास तौर पर 15 अगस्त के दिन में मणिपुर का जिक्र करना, वहाँ शांति बहाली की बात करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसकी चर्चा भी हो रही है। दूसरी जो बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है वो महंगाई है। महंगाई पर भी प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व कोरोना के बाद अभी तक उभर नहीं पाया है। उन्होंने कहा कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है वो सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में महंगाई बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी हम विदेशों से सामान इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, तो सिर्फ हम सामान नहीं मंगवाते, वहाँ की महंगाई भी हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महंगाई के मार आप देखिए कोरोना महामारी के कारण पूरे देश पर पड़ी है। साथ ही 2
बड़े देशों के बीच जिस तरीके से युद्ध छिड़ा, चाहे वो यूक्रेन हो या फिर रशिया हो, उन दोनों ही देशों के बीच युद्ध से पूरे विश्व में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। वैश्विक तौर पर, खास तौर पर प्रधानमंत्री ने महंगाई को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि विश्व कोरोना के बाद अभी तक उभर नहीं पाया है महंगाई से, लेकिन फिर भी हमारे देश ने बहुत हद तक महंगाई पर कंट्रोल करने की कोशिश की है। और संबोधन में महंगाई को लेकर के प्रधानमंत्री ने युद्ध का जिक्र किया है, जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच हम सभी को पता है कि अभी भी युद्ध जारी है, वहां युद्ध विराम लगा नहीं है। दुनिया को महंगाई ने दबोच कर, छोटा मोटा युद्ध वहां चल ही रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि दुनिया को महंगाई ने दबोच कर रखा है। दुनिया से ज़रूरत के हिसाब से हम सामान इंपोर्ट करते हैं, महंगाई भी इंपोर्ट करते हैं। पूरी दुनिया को महंगाई ने इस वक्त जकड़ कर रखा है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने बहुत प्रयास किया कि इस महंगाई को हम कंट्रोल करके रख सके, और अभी भी भारत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो सही कदम है वो भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उसके बाद टारगेट किया, परिवारवाद की बात की। उन्होंने परिवारवाद को लेकर के प्रधानमंत्री ने जमकर विपक्ष पर अपनी खरी सुनाई है। प्रधानमंत्री, क्योंकि आपने देखा कि क्योंकि आप जानते हैं कि अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है परिवारवाद। कहीं ना कहीं अंदेशा भी था कि प्रधानमंत्री शायद परिवारवाद पर कुछ बोलेंगे, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने मौका देखा और प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की विकृति परिवारवाद है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी विकृति है वो परिवारवाद है, परिवारवादी पार्टियां हैं, भाई भतीजावाद है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विकृति परिवारवाद है, परिवारवादी पार्टियां हैं, भाई भतीजावाद है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा, ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली और फॉर द फैमिली के जीवन शैली पर विपक्षी पार्टियां चलती हैं, विपक्षी पार्टियां काम करती हैं। उन्होंने कहा कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके जीवन का मूल मंत्र है, यही मूल मंत्र है परिवारवाद, और फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली और ऑफ द फैमिली जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि इसके बिना विपक्षी पार्टी नहीं रह सकती है। राजनीतिक पार्टियां, ये जो पार्टियां हैं, ये परिवारवाद, भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं, और देश के लोगों को ये पता होना चाहिए कि यही परिवारवाद, यही भाई भतीजावाद देश की प्रतिभाओं का दुश्मन है। ये देश की प्रतिभाओं का, लोकतंत्र का दुश्मन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोकतंत्र का दुश्मन है, ये भाई भतीजावाद और ये परिवारवाद, ये लोकतंत्र का दुश्मन है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा 2014 में 10वीं अर्थव्यवस्था में भारत था। विश्व में भारत 10वीं अर्थव्यवस्था बनकर उभरा था, 10वें स्थान पर था, लेकिन आज भारत विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर, माफ कीजिएगा 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जल्द ही, वो दिन दूर नहीं है जब हम विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेंगे। उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ के घोटाले देश की अर्थव्यवस्था को डमाडोल कर रहे हैं। गवर्नेंस की प्रधानमंत्री ने बात की है, मजबूत अर्थव्यवस्था की प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बात की है। जैसा कि मैं आपको बता भी रही हूँ कि लगातार, क्योंकि 15 अगस्त का मौका होता है और ऐसे में सबकी निगाहें प्रधानमंत्री के संबोधन पर ही होती है कि प्रधानमंत्री आज के दिन क्या कुछ कहेंगे, प्रधानमंत्री कैसे देश को संबोधित करेंगे। आपको 2014 का जो प्रधानमंत्री का पहला भाषण था, पहला संबोधन था देश के नाम, वो जरूर याद होगा, जब प्रधानमंत्री पहली बार भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री के पद पर बैठे थे। प्रधानमंत्री यही मॉनसून सेशन के बाद, मॉनसून सत्र के बाद प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से पूरे देश को संबोधित कर रहे थे। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे मैंडेट से जिताया गया है, 140 करोड़ की जनता ने मुझे बहुमत से चुना है और मैं लाल फीताशाही को खत्म कर दूंगा, मैं लाल फीताशाही को देश में टिकने नहीं दूंगा। उन्होंने भ्रष्टाचार पर प्रहार किया था, तब भी उन्होंने परिवारवाद पर प्रहार किया था, और आज एक बार फिर से उन्होंने परिवारवाद को आड़े हाथों लिया है। लेकिन बात अभी अर्थव्यवस्था की कर रहे थे, तो एक बार अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लाखों करोड़ के घोटाले देश की अर्थव्यवस्था को डमाडोल कर रहे हैं।
गवर्नेंस को मजबूत होने नहीं देते। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हमारे इस कार्यकाल में, यानी कि 2014 से लेकर के अभी तक 2023 के पूरे कार्यकाल में उन्होंने कोशिश की जो गवर्नेंस है उस पर जो सरकार पक्ष है उनका पूर्ण उन पर फोकस हो। गुड गवर्नेंस हम लोग जानते भी हैं कि प्रधानमंत्री ने नारा भी दिया था कि हम गुड गवर्नेंस पे काम करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने उसका भी जिक्र किया था। और सबसे अंतिम में जो प्रधानमंत्री का सबसे टची, जिसको हम कहेंगे कि अंक रहा, जिस बिंदु पर प्रधानमंत्री बहुत टची उन्होंने मुद्दे पर बात की, वो है महिला सशक्तिकरण। प्रधानमंत्री हर साल, आपको पता, 15 अगस्त के मौके पर अपनी महिलाओं को, देश की जो महिला हैं, जो नारी शक्ति हैं, उनको नमन करना और उनको याद करना नहीं भूलते। और ऐसे में आज भी वो मौका था। प्रधानमंत्री ने महिलाओं को लेकर के कहा है, दुनिया में नागरिक उड्डयन में सबसे ज़्यादा पायलट हमारे देश के हैं, और वो भी महिला पायलट हमारे देश के हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आज चंद्रयान 3 मिशन, चंद्रयान 3 जो कि सफल प्रक्षेपण कर चुका है। अब ऐसे में 22 या 23 तारीख को बहुत सॉफ्ट लैंडिंग की बात भी आ रही है कि वो कर जाएगा। और ऐसे में आपने देखा चांद की बेहतरीन तस्वीरें भी चंद्रयान 3 भेजने लगा है। तो महिला वैज्ञानिक नेतृत्व कर रही है चंद्रयान मिशन की। उन्होंने ये भी कहा, ये भारत की नारी सशक्तिकरण का परिचय है, ये भारत की नारी सशक्तिकरण का एक ढांचा है। ये दिखाता है कि हमारे देश की नारियां कितनी आगे हैं, ये दिखाता है कि हमारे देश की नारियां कितना बेहतर कर रही हैं। चंद्रयान मिशन का उन्होंने जिक्र किया, महिला वैज्ञानिक नेतृत्व कर रही हैं, लीड कर रही हैं, उनके बारे में कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो अभी बहुत बड़ी तादाद में हमारे देश में काम कर रहा है। 2 करोड़ लखपति दीदी का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ लखपति दीदी का जो लक्ष्य है उस पर देश और जो सरकार है वो अभी फिलहाल फोकस कर रही है, उस पर सरकार काम कर रही है। और ये लक्ष्य लेकर के सरकार अभी चल रही है 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के, जिसमें विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पर भारत अभी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है ताकि भारत की महिलाएं आर्थिक तौर पर सशक्त हो पाएं, आर्थिक तौर पर मजबूत हो पाएं। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की बात की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने यह भी आश्वस्त किया कि अगले साल यानी कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाएगा, उन्होंने कहा कि अगले साल फिर से इसी लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर मैं एक बार फिर से आप सभी को संबोधित करूंगा और यहीं से देश की गौरव गाथा का गौरव गान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यही लाल किले का प्राचीर होगा। अगले साल लोकसभा का चुनाव है और भारी बहुमत के साथ एक बार फिर से उनका कहना है कि वो जीत कर आएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार भी जनता उन्हें भारी मैंडेट से, 140 करोड़ की जनता उन्हें भारी बहुमत से जिताएगी और अगले साल इसी लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित करेंगे। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो देखते ही बन रहा है। प्रधानमंत्री आश्वस्त हैं कि अगले साल फिर से जीत होगी भाजपा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और साथ ही उन तमाम नीतियों की जो प्रधानमंत्री, उन नीतियों की, उन रीतियों की, उन तमाम पॉलिसियों की जिसे प्रधानमंत्री गिनवा रहे थे उसकी भी जीत होगी। करारा प्रहार उन्होंने विपक्ष पर किया। ये तो खैर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर जो कहा था उसका छोटा सा एक सार था जिसे मुझे लगा कि आपसे ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो आपको मैंने बताया कि आखिर प्रधानमंत्री ने अपने पूरे 90 मिनट के संबोधन में कौन से वो प्रमुख बिंदु थे जिस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो आपको मैंने बता दिया, परिवारवाद, अर्थव्यवस्था, महिला, मणिपुर सबसे पहला था, उसके बाद फिर महंगाई और युद्ध का जिक्र किया उन्होंने। और जैसा कि 15 अगस्त का मौका है, अपने शूरवीरों को आज के दिन याद करना ना भूलें, अपने शूरवीरों को आज के दिन नमन करना ना भूलें। याद रखिएगा, हमारे शूरवीर, हमारे देश के जवान जो लोहा लिए दुश्मनों से सरहद पर खड़े रहते हैं 24 घंटे और हमारे बारे में, हमारे जीवन के बारे में सोचते हैं। आज़ादी के पहले आपने देखा कितने सारे जवानों ने अपनी जान दे दी और साथ ही अपने देश के लिए अपने परिवार, अपने आप को कुर्बान कर दिया, तब जाकर हमें यह आज़ादी नसीब हुई है। इसे ना भूलते हुए, अपने शूरवीरों को नमन करते हुए आज एक बार फिर से आज़ादी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आप सब भी मनाइए, खुश रहिए और
अपने जीवन को अपने तरीके से जैसा आप जीना चाहते हैं वैसा जिए।